लात जूते खाएंगे दरी हम बिछाएंगे, लात जूते खाएंगे दरी हम बिछाएंगे, मिलकर दरी उठाएंगे नेता हम बनाएंगे। हर बार लतियाए जाएंगे जूते चप्पल खाएंगे, कागज ढूंढने जाएंगे जवानी हम लुटाएंगे। लात जूते खाएंगे हमेशा दरी बिछाएंगे। इस वक्त पूरे देश में दरी बिछाने वालों को जमकर कोसने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरी बिछाने वालों की टोकरी भर भर कर गलियाने का वक्त शुरू हो गया है। कल तक तो इन्हीं दरी बिछाने वालों के लिए बनारसी पान का इंतजाम किया जा रहा था। दरी बिछाने वालों के अंगूठा, गमछा और साफे का इंतजाम किया जा रहा था। दरी बिछाने वालों को खुश करने के लिए मज़ारों और दरगाहों पर चादरपोशी हो रही थी। यहां तक कि दरी बिछाने वाले खुश करने के लिए नातिया मुशायरे का इंतजाम भी किया जा रहा था। दलाली करने वाले शायरों को बुलाकर मुसलमानों के दिल पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन दरी बिछाने के साथ एक दिक्कत है, दरी बिछाने वाला नेताजी के साथ मंच पर बैठने के लायक नहीं होता। वो केवल नेताओं की रैली में नारा लगा सकता है, जवानी कुर्बान कर सकता है, पर टिकट पाने का हक नहीं रखता। उर्दू के 2-4 अल्फाज सुनते ही इनका दिल पिघल जाता है। फिर बाद में दरी बिछाने वाला ठगी का शिकार हो जाता है और बीते 70 साल से इसी तरह की हरकतों से दरी बिछाओ गैंग के लोग तुरंत बुलबुल हो जाते हैं। पर खबरदार जो दरी बिछाने वालों ने इनसे टिकट मांगने की हिमाकत की, खबरदार जो इन लोगों ने राहुल गांधी से टिकट की उम्मीद की, खबरदार जो इन्होंने अखिलेश भैया से टिकट मांगने की हिम्मत दिखाई, खबरदार जो इन लोगों ने नाम नेहात सेकुलर पार्टियों से टिकट मांगने की कोशिश भी की, क्योंकि टिकट मांगने पर इनको दरी की तरफ इशारा करके बैठा दिया जाएगा, क्योंकि दरी बिछाने वालों ने खुद को इसी लायक समझ रखा है। मुसलमानों ने खुद को दरी बिछाने के लायक ही बना लिया है और सेकुलर पार्टियों ने इनको दरी बिछाने वाला टेंट हाउस समझ लिया, जो सिर्फ दरी बिछा सकता है पर टिकट नहीं मांग सकता। महाराष्ट्र जैसे एक बड़े सूबे में राहुल बाबा, सोनिया माई, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने एक भी मुसलमान को टिकट देने के लायक ही नहीं समझा, क्योंकि मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोटर है, सिर्फ इनके लिए दरी बिछा सकता है, इनसे टिकट नहीं मांग सकता और ना ही वो इन पार्टियों का उम्मीदवार बनने का हक रखता है। पर जब उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राहुल बाबा, शरद पवार और उद्धव का उम्मीदवार जीत नहीं पाता, तो इसके लिए कांग्रेस वाले अपनी करारी शिकस्त का सारा ठिकरा ऐसे शख्स पर फोड़ने लगते हैं जो औरंगाबाद का सांसद रहते हुए दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस ने ओबीसी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की बदौलत हार जीत का फैसला हो सकता है। मुसलमान चाहे तो किसी भी उम्मीदवार की किस्मत को बदल सकता है। इन 14 सीटों में मुंबई की सीटें भी हैं, जहां 14 से 25% के बीच मुस्लिम आबादी है। पर इंडिया गठबंधन को महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। पर बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यही हाल राजस्थान का है। कांग्रेस ने राजस्थान से एक भी मुस्लिम को टिकट देने के काबिल ही नहीं समझा। सेकुलरिज्म का चोला उड़कर मुसलमानों को टिकट नहीं देने वाली कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया, जो सिर्फ उनसे वोट लेना चाहते हैं पर उनको टिकट नहीं देते। सोचते हैं कि मुसलमान हमको छोड़कर कहां जाएगा। बसपा जैसी पार्टी अगर मुसलमानों को टिकट देकर एहसान जताती है, तो वही दूसरी तरफ मायावती का कोर वोटर मुसलमान को वोट देते वक्त सांप्रदायिक हो जाता है और मुस्लिम को वोट देने के बजाय उसे हराने के लिए दूसरी पार्टी को वोट करने लगता है। लेकिन इन सब से अगर गौर से देखा जाए तो 2019 में कांग्रेस, टीएमसी, सपा, राजद, एनसीपी और सीपीएम ने 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन 2024 में यह तादाद घटकर 80 हो गई। इन तमाम सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ 80 मुसलमानों को टिकट दिया। बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को केरल के मलप्पुरम सीट से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने इस बार 19 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। टीएमसी ने कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें से 5 टीएमसी के शासन वाले पश्चिम बंगाल में है। एक मुस्लिम उम्मीदवार को टीएमसी ने असम में टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बड़ा वोटर समाजवादी को चुनाव देता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बदौलत इंडिया गठबंधन ने अपनी इज्जत बचाई है। पर क्या मुसलमान सिर्फ 4 सीट पाने का ही हकदार था? इस बात का जवाब शायद अखिलेश सीधे तौर पर नहीं दे सकते। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने कुल 2 मुस्लिम नेताओं को प्रत्याशी बनाया। बिहार में 15 साल मुसलमानों के दम पर राज करने वाले लालू यादव ने भी सिर्फ 2 मुस्लिमों को दिया टिकट। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि लालू और नीतीश ऐसे लोगों में शुमार हैं जिन्होंने आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, बाकायदा नारा देते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पर मुसलमानों को टिकट देते वक्त नारा इनको याद नहीं रहता। खुद राहुल गांधी भी इसी नारे का समर्थन करते हैं, पर उनकी पार्टी महाराष्ट्र में मुसलमानों को टिकट नहीं देती। बिहार में सिवान के शेर कहे जाने वाले मरहूम शहाबुद्दीन की बेवा को लालू की पार्टी ने टिकट नहीं दिया। शहाबुद्दीन की बेवा हिना साहब ने खुद अपने दम पर निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला करती है और लड़ जाती है, जिनको लालू के उम्मीदवार से कहीं ज्यादा वोट मिल जाता है। निर्दल उम्मीदवार हिना साहब ने अकेले ही अपने दम पर 2,93,000 से ज्यादा वोट हासिल किया। आरजेडी का उम्मीदवार 1,98,000 से ज्यादा वोट पाता है, लेकिन पहले पर जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी ने 3,86,000 से ज्यादा वोट हासिल करके पहले नंबर पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन अगर आरजेडी ने यहां से हिना साहब को टिकट दिया होता या फिर हिना साहब को समर्थन दिया होता, तो सिवान की सीट पर रिजल्ट कुछ और ही होता। तेजस्वी यादव भी केवल मीठी मीठी बात करना जानते हैं, पर ज्यादा मीठा बोलने वाला आदमी भी भीतर से काफी खतरनाक होता है। इसी का नतीजा रहा कि इनकी पार्टी ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया। कांग्रेस सोचती है कि अगर मुसलमानों को टिकट दिया तो इससे हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा और भाजपा जीत जाएगी। यानी कांग्रेस गठबंधन को लगता है कि मुसलमान को टिकट देने से ध्रुवीकरण हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा।
पर अगर गौर से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सारी सीटें हार गई, पर वहां तो कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं था, फिर इनको एक भी सीट क्यों नहीं मिली?